अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासे हाशमी और ये है होंडा सिविक रिबर्थ 2014 मॉडल। ये होंडा सिविक की 9th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011-12 से आना शुरू हुई थी और 2014 तक आई है। 14 के बाद इसको होंडा सिविक एक्स ने रिप्लेस कर लिया और ये गाड़ी बिल्कुल आखिरी वेरिएंट है और ये स्पेसिफिक कार होंडा सिविक का ऑलमोस्ट बेसिक वेरिएंट है। इस तरह से कि ये गाड़ी हार्ड टॉप है, इसमें सनरूफ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। सिविक रिबर्थ में टोटल 4 मेन वेरिएंट्स आते थे, वीटीआई ओरियल, वीटीआई प्रोस्मेटिक और वीटीआई ओरियल प्रोस्मेटिक, जो कि टॉप ऑफ द लाइन कार थी। ये स्पेसिफिक कार वीटीआई प्रोस्मेटिक है, यानी कि ऑटोमेटिक तो है लेकिन इसमें सनरूफ नहीं है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है, इस तरह से कि बहुत सारे लोगों को सनरूफ से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने पूरे टेन्योर में गाड़ी की सनरूफ एक बार भी नहीं खोलते। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 30 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सिविक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक रिबर्थ 2014 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी क्योंकि ओरियल नहीं है तो इसमें फ्रंट में फॉग लैंप नहीं आते। ओरियल वाली कार में फॉग लैंप आते हैं, बेशक वो टॉप ऑफ लाइन ना भी हो, लेकिन इसमें नहीं दिए गए। बाकी लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी फ्रंट से नॉर्मल सी ही है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर लाइन्स काफ़ी एग्रेसिव दी गई हैं। इसके बोर्ड की कैरेक्टर लाइन्स, हेडलाइट की, बम्पर की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इसमें काफ़ी शार्प एजेस दिए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसके हेडलाइट के अंदर एक प्रोजेक्शन लैंप आता है, लेकिन हेडलाइट इस गाड़ी में हेलोजन वाली आती है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है और इवन सिविक की 11th जनरेशन में आज भी 2023 में भी जो ओरियल वेरिएंट है और स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्शन लैंप के अंदर हेलोजन लैंप आता है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी वियर्ड चीज़ है और इतनी महंगी कार्स के अंदर भी होंडा अभी तक प्रोजेक्शन लैंप के अंदर हेलोजन ऑफर कर रहा है। बाकी बीम के लिए इसमें अलग से हेलोजन लैंप दिया गया है और बाकी इसके फ्रंट पे कोई फ्रंट कैमरा वगैरह नहीं है। इसका जो UG यानी कि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट होता है उसमें फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी आता है। बाकी बोर्ड इसका ये काफ़ी छोटा सा है, रिबॉन की तरह ही, लेकिन इसका डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है। और इस गाड़ी के बारे में एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि इसका इंजन काफ़ी पीछे होता है। इसका जो वाइपर वाला एरिया है इसका इंजन इसके नीचे तक आ रहा है, इसके वाइपर्स के नीचे भी इंजन है। तो ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट सी चीज़ है, मोस्टली कार ऐसी नहीं होती। इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि इसके वाइपर्स साइड्स पे जाते हैं सिविक रिबॉन की तरह। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी अंडरस्टेटेड है। रिबॉन लुक्स के लिहाज से ज़्यादा एग्रेसिव थी और सिविक एक्स तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बड़ा सरल सा रखा गया है। ये गाड़ी थोड़े एजिड लोगों पे ज़्यादा फोकस थी, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर सिविक की किसी भी जनरेशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो मैं आगे कवर करूँगा अभी। कैरेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं, साइड मिरर्स गाड़ी के बॉडी के अंदर ही लगे हुए आते हैं और इसमें ये इंडिकेटर भी आता है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे भी क्वार्टर ग्लास आते हैं। ये चीज़ सिविक रिबॉन में आती थी, रिबर्थ में भी दी गई है और बाकी इसमें कोई सॉफ्ट लॉक वगैरह नहीं आता था उस एरा में और यहाँ पे बाकी सारा कुछ बड़ा नॉर्मल सा है। इस गाड़ी को आप की से अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें की भी जैक नाइफ वाली आती है। और ये इस गाड़ी की थ्रू साइड प्रोफाइल, ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है, इसमें सनरूफ नहीं है। इसके ओरियल वेरिएंट्स भी आते हैं, वो सनरूफ ऑफर करते हैं और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कैरेक्टर लाइन्स वगैरह काफ़ी फ्लोई सी हैं। बैक पे भी इसमें क्वार्टर ग्लास आते हैं और डायमेंशंस के लिहाज से ये एक मिड साइज सेडान है। रेयर एंड के लिहाज से गाड़ी थोड़ी अनकन्वेंशनल है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स कंटिन्यू करती हैं टेल लाइट्स तक और इसके जो रेयर बम्पर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बोस्टेड हैं साइड से। आप साइड पे देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग सा हम दिया गया है जिसकी कोई तुक नहीं बन रही। बाकी रिम इस गाड़ी में 16 इंचेस के ही आते हैं और ये स्पेसिफिक कार क्योंकि इसका VTI प्रोस्मेटिक वेरिएंट है तो इसमें अलॉय रिम नहीं बल्कि व्हील कैप्स आते हैं। इसके ओरियल वाले वेरिएंट्स के अंदर अलॉय रिम आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो अगेन यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेंस नहीं बना रही, जैसे कि इस गाड़ी की टेल लाइट्स। इसकी टेल लाइट में ये काफ़ी बड़ा सारा एरिया आता है जो कि ब्लैंक है, इसमें की लाइट नहीं आती, कुछ लोग लेके लगवा लेते हैं और उसकी लुक बड़ी डिफरेंट सी आती है। फिलहाल इसकी टेल लाइट का ये वाला एरिया बिल्कुल ब्लैंक है। बाकी टेल लाइट इसकी जो ये वाली है इसमें यहीं पे इंडिकेटर और रिवर्स दोनों दिए गए हैं। ब्रेक लैंप यहाँ पे नीचे आता है और उसके अलावा ऊपर इसकी एक रनिंग लैंप दिया गया है। बाकी रेयर बम्पर इसका बेसिक सा है और ये होंडा सिविक वगैरह की बैजिंग दी गई है और ये प्रोस्मेटिक की बैजिंग जो कि शो करवाता है कि ये कार ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी की ट्रंक को आप केबिन के अंदर से अनलॉक कर सकते हैं या फिर की फॉब से कर सकते हैं। की फॉब पर अगर रिलीज को दबा कर रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक अनलॉक हो जाएगी और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का सामान काफ़ी आसानी से रख सकते हैं और इसके अलावा इस नीचे दिल के लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर भी फुल साइज़ का आता है। बाकी रेयर बेंचेस गाड़ी के फिक्स ही हैं, ये फोल्डेबल नहीं हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से किसी भी जनरेशन की सिविक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका डैशबोर्ड बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, ये स्पेसिफिक कार बेज रूम में है, तो इसकी लुक भी काफ़ी ब्राइट सी आती है। और इसके अलावा इसमें ये डुअल डैश दिया गया है, यानी कि आरपीएम एक अलग लेवल पे है और स्पीडोमीटर एक अलग लेवल पे। फिर इसमें स्क्रीन भी एक इंडिविजुअल आती है जो कि आपको इस गाड़ी के चार्ट शो करवाती है। ये सारी चीज़ें इससे ना पहले आई हैं ना इसके बाद आई हैं, ये सारी चीज़ें मैं भी कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसके लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक इसकी ब्लैंक है। और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी ओरियल नहीं है। ओरियल वाली कार में क्रूज कंट्रोल भी आता है, इररिस्पेक्टिव कि वो गाड़ी ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। इसके अलावा ये गाड़ी टोटल 2 एयरबैग ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और इसके अलावा इसमें जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये नॉर्मल से हैं, इनमें कोई फॉग का कंट्रोल नहीं आता क्योंकि ये गाड़ी फॉग ऑफर नहीं करती। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर्स की, तो मीटर इस गाड़ी का जो आरपीएम है ये एक नीचे लेवल पे है और इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार है। इसके साथ यहाँ पे ये गाड़ी गेयर शो करवाती है और इसका जो स्पीडोमीटर है ये डिजिटल फॉर्मेट में है। इसके साथ 2 लाइन्स दी गई हैं ब्लू कलर की, जो कि जब गाड़ी फ्यूल सेव कर रही हो तो ग्रीन होती हैं, जब ब्रेक दें आप तो ये ब्लू हो जाती हैं। इसके राइट पे इसका फ्यूल गेज दिया गया है, लेफ्ट पे इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर दी गई है जो कि वेरिएबल है, आपके एक्सीलरेटर के साथ ये कम या ज़्यादा होती रहती है। और उसके अलावा फिर इसके लेफ्ट पे एक और स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, फिर क्लॉक और उसके अलावा फिर गाड़ी के मैसेजेस, मीडिया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। और ये स्क्रीन एक अलग से साइड पे दी गई है। फिर इसके अलावा इसका जो ये डैशबोर्ड का एरिया है ये सारा प्लास्टिक की फिनिश में है और इस गाड़ी में 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं टोटल, बैक पे कोई एयरवेंट्स नहीं आते। इनका डिज़ाइन भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है और इसके सेंटर में इसकी एक स्क्रीन दी गई है। इस स्पेसिफिक कार में ये एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है, लेकिन स्क्रीन इसकी सिर्फ ओरियल में आती है, इस कार में स्क्रीन नहीं आई होगी। इसमें जस्ट वो नॉब्स वाला मल्टीमीडिया सिस्टम हुआ होगा बेसिक सा। और इसके राइट पे फिर ये इसका हेडलाइट का बटन दिया गया है, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि बेसिक है। इसके ओरियल वेरिएंट्स के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है, यानी कि आप उसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिजिटली। इसमें ये बेसिक सा है। फिर इसके अलावा नीचे ये ऑक्स इनपुट दिया गया है, एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और उससे नीचे इसके एक ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। फिर उससे पीछे इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गैस सिलेक्शन है वो है PR&D D3 2 और 1 और 2 ये है कि आप इस गाड़ी को फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में रख सकते हैं, D3 यानी थर्ड गियर, और फोर्थ गियर में ये गाड़ी इससे ऊपर भी जाएगी। फिर उसके अलावा उसके साथ एक ये ब्लैंक एरिया दिया गया है और उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल सी है, सिविक रिबॉन की हैंड ब्रेक इससे ज़्यादा मज़ेदार थी लुक्स के लिहाज से। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे 2 कप होल्डर्स आते हैं और आप यहाँ पे सामान वगैरह भी रख सकते हैं। फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और ये स्लाइडेबल है। आप इसको आगे करके एज एन अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं और पीछे करके इसका सेंटर कंसोल ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इसका यही फैब्रिक इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसका पैटर्न कैसा होने वाला है सीट्स के फैब्रिक का आप डोर से लेकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा डोर्स गाड़ी के 3 कॉम्बिनेशन में हैं, बेज, फैब्रिक और ब्लैक के। स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज़ की, तो विंडोज़ गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली आती है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। इसके अलावा साइड मिरर्स गाड़ी में रिट्रैक्टेबल नहीं आते, ये वाला फीचर सिर्फ ओरियल में आता है। आप उनको गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट तो कर सकते हैं लेकिन फोल्ड एंड फोल्ड नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक इकॉन का बटन दिया गया है, इकॉन मीन्स इकोनॉमी, ये इसका इकोनॉमी मोड है। फिर साथ 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इसकी जैक नाइफ की, जिससे आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर अगर बात की जाए वैनिटी मिरर्स की, तो वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लाइट इन दोनों में नहीं आती। और इसके सेंटर में जैसे 2 कैमल लाइट्स दी गई हैं, जबकि इसका जो ओरियल वेरिएंट होता है उसमें यहाँ पे इसकी सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए होते हैं, जो कि डेफिनेटली इस कार में नहीं है क्योंकि ये गाड़ी हार्ड टॉप है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो सिविक रिबॉन और रिबर्थ की सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस थी एज़ कम्पेयर टू सिविक एक्स या सिविक की 11th जनरेशन। मेरे पास यहाँ पे हेडरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट आता है। सिविक के 10th और 11th जनरेशन में यहाँ पे काफ़ी बड़ा हम्प आता है, 9th और 8th में ये नहीं था, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी में 2 हेडर्स दिए गए हैं, 2 रेयर पैसेंजर के लिए। बाकी सेंटर में एक ये सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर बाकी बैक पे इसमें सीट बेल्ट्स दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन सिविक की ये जनरेशन सिर्फ एक ही ऑफर करती थी, R18। ये जो 18 सीसी है और सिविक रिबॉन से आना शुरू हुआ था और सिविक की 10th जनरेशन तक आया है। इसके साथ ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आती है, लेकिन ये CVT नहीं है। सिविक एक्स में इसको CVT कर दिया गया था, जैसे इसकी एवरेज वगैरह काफ़ी बेहतर हो गई थी। बाकी अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये कार 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ABS भी आती है,
जो कि इसकी ब्रेकिंग को और अच्छा बनाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 तक की दे सकती है विद इन सिटी, और लॉन्ग पे ये गाड़ी 15-16 भी चली जाती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है। प्लस ये इंजन इस गाड़ी में एवरेज ज़्यादा अच्छी देता है रिबॉन से, क्योंकि इसमें इको मोड भी आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये एवरेज ठीक है। और इसके अलावा इसका बोनट भी स्टैंड से ओपन होता है और इसमें इंसुलेशन भी नहीं दी गई। अगर इंसुलेशन होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है सिविक रिबर्थ में ये है 195, 65 और 15। ये गाड़ी 15 इंच इसका रिम ऑफर करती है और ये टायर बड़ा बेसिक सा है। ये गाड़ी अलॉय रिम भी ऑफर करती है, लेकिन ओरियल वेरिएंट्स में है। ये गाड़ी क्योंकि कॉस्मेटिक है और ये नहीं है, तो इसमें स्टील रिम आता है व्हील कैप्स के साथ। बाकी इसमें ABS भी आती है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज के रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।